देखिए दिया है, प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर 1 से 8 तक के प्रश्नों में, मतलब प्रश्न नंबर जो इस प्रश्नावली में दी गई है, तो 1 से 8 तक के प्रश्नों में दिए गए फलनों का अवकलन x के सापेक्ष कीजिए। मतलब आप x के सापेक्ष ही सभी फलनों का अवकलन करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है पहला प्रश्न sin x² + 5, तो इसका भी हमको अवकलन करना है, बट x के सापेक्ष करना है। आप इसको ऐसे नोट कर सकते हैं, y = sin ब्रैकेट में x² + 5, ऐसे नोट कर सकते हैं। यानी y का मतलब ये फलन है, ठीक है। तो इसमें देखिए x दिया हुआ है, तो x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। तो इसके पहले हमने आपको बताया था कि केवल हम sin x का अवकलन जानते हैं, cos x होता है। sin x का अवकलन cos होते हैं, बट यहाँ पर sin x के बजाय इतना कुछ दे दिया है, एक ऑलरेडी को एक फलन ही दे दिया है x के स्थान पर, x² + 5 दे दिया है। तो केवल अगर यहाँ पर अगर sin x रहा होता तो हम लिखते हैं d/dx sin x = cos x, ये फार्मूला होता है। बट यहाँ पर x के स्थान पर ये सब कुछ दे दिया है। तो आपको जब फार्मूला पता होगा sin x और इक्वल टू होता है cos x, तो x के स्थान पर जो नंबर यहाँ दिए गए हैं उस पूरे को कुछ ना कुछ मानने के काम करेंगे। कुछ अगर मान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम कहते हैं कि मान लिया t = x² + 5। अगर हम x² + 5 इतने को हम t मान लेते हैं, तो नया आपका y की वैल्यू t के पदों में हो जाएगी। यहाँ पर हो जाएगा sin t, क्या हो गया। तो ऐसे जब हम मानने के काम कर रहे थे तो हमने बताया था कि सूत्र निहित फलनों का अवकलन लगाएंगे, dy/dx = dy/dt गुणे dt/dx, इनका यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए, तो d/dx इस y का मान, यानी जो हमारा प्रश्न है वही है, मतलब sin x² + 5। बट यहाँ पर देखिए dy/dx है, मतलब y का मान t के पदों में, जिसमें आप t माने हैं उसमें y का मान बताइए। तो देखिए y = sin t, यहाँ पर t है ना, तो हम इसके स्थान पर लिखेंगे sin t, यानी d/dt और sin t गुणे d/dx। यहाँ देखिए d/dx, तो यहाँ t है, तो t का मान हमको ढूंढना है। t के जो पद हैं, t के पदों में जो फलन है वो क्या है। तो यहाँ देखिए t = x² + 5, जहाँ हम t मानते हैं उसी नंबर को यहाँ पर हम इसके स्थान पर पुट करते हैं। तो x² + 5 है, तो यहाँ हम नोट कर देंगे x² + 5। अगर इसका हम अब अवकलन करते हैं तो साइन का अवकलन होता है cos। जैसे यहाँ पर दिया गया है sin x/dx, sin x/dx, तो x के पद में है तो हमने x के सापेक्ष इसका अवकलन करने का कार्य किया। तो x है तो यहाँ cos x हो गया, लेकिन हमारे पास sin t है तो t के सापेक्ष हो रहा है। तो अगर यहाँ x था तो cos x लिखे, तो यहाँ t है तो हम यहाँ लिखेंगे cos t और गुणे, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इनका x², अगर फार्मूला बताया गया है कि d/dx और x की पावर n हो तो n को आगे नोट करते हैं और पुनः x की पावर n-1 करते हैं। तो इनका 2 घात है तो 2 घात को आगे नोट कर देंगे, x की पावर 2-1 प्लस कांस्टेंट के लिए फार्मूला बता दिए थे कि अगर c हो, कांस्टेंट नंबर का अवकलन करते हैं तो उसका मान 0 लिखते हैं। तो यहाँ कांस्टेंट 5 है तो इसका अवकलन 0 नोट करना है। तो इस प्रकार cos t गुणे 2x, इसमें है 2 घट गया, 2 में 1 घट गया तो 1 बच गया, तो 1 ऐसे नोट कर देंगे, 0 हटा दिए। तो इसको नोट करना है आपको 2x cos t, t के मान रख देंगे यहाँ पर, t का मान है x² + 5, यहाँ t का मान लिखा गया x² + 5, तो t का मान रख दिए। इस प्रकार हमको जो अवकलन करना था sin x² 5 का,
साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया गया था, तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का हमको अवकलन मिल गया 2x कास ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5। इतना जान लीजिए कि अगर जो x के स्थान पर कुछ नंबर दे दे तो उसका हमको एक बार और अवकलन करना होता है। तो इस प्रकार कर लेंगे। दूसरे प्रश्न में देख रहा है, दूसरे में तो यहाँ दूसरे प्रश्न में दे दिया कॉस और साइन यक्स, तो जहाँ पर यक्स होना चाहिए वहाँ पर दे दिया है साइन यक्स। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि हम फार्मूला जानते हैं d/dx कॉस यक्स। कॉस का होता है अवकलन माइनस साइन यक्स। तो देखो यहाँ यक्स होना चाहिए, वहाँ हमको क्या दे दिया है साइन यक्स। तो जो यक्स के स्थान पर दे दिया है उसी को हम t मान लेंगे, कुछ ना कुछ उसको मानना है आपको। तो जो हमको डिस्टर्ब कर रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे माना t = साइन यक्स। ठीक है, और तो ये y इक्वल है कॉस और साइन यक्स। तो जब इसको हमने t मान लिया तो यहाँ लिख देंगे y = कॉस t। साइन यक्स को t मान लिए हैं तो इनके जगह पर हमने t रख दिया तो y का मान कॉस t हो गया। अब आप सूत्र का यूज अगर कर देते हैं तो dy/dx = dy/dt गुणे dt/dx। नंबर पुट करते हैं तो dy/dx = d/dt, t के पदों में y का मान, तो t के पदों में y का मान क्या है, यहाँ देखो y = cos t, तो यहाँ नोट कर देंगे cos t गुणे यहाँ है dt/dx, तो dt/dx, तो t का मान, t किसको माने हो तो साइन को, तो यहाँ लिख देंगे साइन यक्स। तो यक्स का यहाँ साइन यक्स है तो यक्स के पदों में हम इसका अवकलन करेंगे, और यहाँ कास टी के पदों में है तो हम टी के पदों में अवकलन करने वाले हैं। तो कास यक्स का अवकलन होता है साइन माइनस साइन टी, सॉरी कास यक्स का होता है माइनस साइन यक्स, तो यहाँ टी के पदों में है तो इनको लिख देंगे माइनस साइन टी, और dy/dx साइन का अवकलन होता है कॉस यक्स, तो इस साइन का लिख देंगे कॉस यक्स। ठीक है, अब देखो माइनस साइन और टी किसको माने थे साइन यक्स को, तो यहाँ हम ब्रैकेट में रख देंगे साइन यक्स, और यहाँ ये कास है तो कॉस यक्स। ये आपका कास साइन यक्स का अवकलन हो गया। इस फॉर्म में अगर प्रश्न पूछे जाएं तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। तीसरे प्रश्न को देखेंगे। देखिए दिया है तीसरे में कि साइन ax + b, तो यहाँ पर हमको पता है कि जो सूत्र होते हैं कि d/dx साइन यक्स बराबर कॉस यक्स होता है, तो यहाँ यक्स की जगह पर ऐसे कुछ दे दिया है, यक्स की जगह पर दे दिया है ax + b, यक्स की जगह पर क्या दे दिया ax + b। तो अगर साइन यक्स केवल होता तो हम cos x नोट करते हैं। तो क्या हो रहा है कि ax + b को अगर हम t मान लेते हैं, यही डिस्टर्ब कर रहा है, तो एक पद बन जाएगा। और आप t नहीं मानना भी चाहते हैं, मन में कैलकुलेशन कर सकते हैं, साइन मान लो ये पूरा x है तो साइन x का cos हो जाएगा। आज इस जो डिस्टर्ब पॉइंट था तो इसका पुनः अवकलन कर देंगे ax + b का, तो a को कॉमन करेंगे, x का अवकलन 1 होता है, और ये कांस्टेंट नंबर b है तो b का 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, या अगर मानते हैं तो माना t = ax + b लेते हैं, तो नया हमारा बन जाएगा y = साइन t। यहाँ पर 2 हमारा बन गया, 2 फलन, तो यहाँ सूत्र का यूज कर देंगे dy/dx, तो dy/dt और गुणे dt/dx ऐसे नोट कर देते हैं। तो यहाँ नोट करते हैं, देखिए तो dy/dx, तो d/dt है तो t के पदों में y का मान यहाँ देखो है साइन t, यहाँ लिखेंगे साइन t गुणे dt/dx, तो t का मान इनके जगह पर हम रखेंगे ax + b, तो d/dx और ax + b, तो साइन
टी का अवकलन करेंगे तो cos टी हो जाएगा, क्योंकि sin x का अवकलन cos x है, तो sin टी का अवकलन cos टी, और गुणे ब्रैकेट में देखो तो एक को कॉमन कर देंगे, बचेगा x, तो x का अवकलन 1 होता है और b का अवकलन 0, क्योंकि b की जगह पर कोई नंबर भी हो सकता है और कोई कांस्टेंट नंबर का अवकलन 0 होते हैं, तो 0 नोट कर देंगे। तो देखो यहाँ पर हो गया cos t, और यह तो 0 हटा देंगे, a का गुणा 1 में करेंगे तो a केवल होगा गुणे a। तो इसको यहाँ पर अगर इस केस में अगर आपको मिल जाए तो इस a को यहाँ नहीं नोट करेंगे, a को आगे नोट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर a यहाँ पर रहता है तो आप a को ये समझेंगे कि t में गुणा करना है, तो इस कंडीशन में गलत हो जाएगा। t कोण के स्थान पर है और a गुणांक है, इसलिए इसको ऐसे नोट करना चाहिए, a जो गुणा करता है, कोई कांस्टेंट नंबर हो और वो गुणा करने के लिए तैयार हो तो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो उस नंबर को उसके आगे नोट करना चाहिए। ठीक है, तो a को हम आगे नोट करेंगे, a cos t, तो t का मान हम यहाँ नोट कर देंगे, t का मान है ax प्लस b, तो ax प्लस b लिख देंगे, यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी साइन ax प्लस b का अवकलन a cos ax प्लस b हो जाता है। चौथे प्रश्न को देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है यहाँ पर y इक्वल टू सेक यक्स के जगह पर है tan अंडर रूट यक्स। अब हमको ये देखना होता है कि कौन है जो हमको डिस्टर्ब कर रहा है। तो जैसे हम फार्मूला जानते हैं कि डी बाई डी एक्स, तो यहाँ पर सेक, हमको प्रश्न सेक के पदों में दिया गया है, तो हम सेक का अवकलन करने वाले हैं। तो सेक यक्स का अवकलन होता है सेक यक्स इंटू tan यक्स। ठीक है, लेकिन यक्स रहेगा तब ना ऐसा लिखेंगे, तो यक्स के स्थान पर तो हमको यह tan कड़ी में यक्स दे दिया है, तो tan कड़ी में यक्स डिस्टर्ब पॉइंट है। ठीक है, तो उसी को हम क्या मानने वाले हैं, कहेंगे कि माना तो t इक्वल टू tan कड़ी में यक्स, जब हम इनको t मान लेंगे तो y का मान हमारा बन गया सेक t। लेकिन ये बताओ, जब हम अवकलन करते हैं तो t का भी तो अवकलन करते हैं, तो t का जब अवकलन करेंगे तो x के पदों में करेंगे, और यहाँ x देखो, जब हम सूत्र जानते हैं तो डी बाई डी एक्स tan x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर यक्स, लेकिन यहाँ सेक रहेगा तब ना उसका हम अवकलन करेंगे, तो सेक की जगह पर दे दिया है कड़ी में यक्स। ठीक है, तो हम इसको भी सुधार करेंगे, पुनः लिखेंगे कि माना क्या, अब इनको कुछ ना कुछ मानेंगे, तो उनको मान लेते हैं p बराबर कड़ी में यक्स। कड़ी में यक्स का मतलब होता है यक्स की पावर 1/2, तो इस t को p के पदों में नोट कर देंगे, तो t बराबर हो जाएगा tan p। तो t का देखो, तो y का अवकलन t के सापेक्ष करेंगे और t का अवकलन p के सापेक्ष करेंगे, और p का अवकलन, p का मान यह है ना, इसमें ना x है, तो x के सापेक्ष करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, देखो जो फार्मूला बताया गया है निहित फलनों का अवकलन, तो वो वही रहेगा dy बाई डी एक्स, बट जितने बार तुम इसमें जितने पदों को मानने का काम करोगे, कुछ ना कुछ t p q r s कुछ हो मान लो, 10 बार मान लो, कोई बात नहीं है, लेकिन जितने पदों को मानेंगे, देखिए dy, तो y को सर्वप्रथम क्या मानने का काम किया था, तो t मानने का काम किए थे, y के पदों में जो नंबर दिए थे उनको हम t मानने का काम किए थे, तो y का अवकलन सर्वप्रथम हम t के पदों में करेंगे। ठीक, पुनः हम क्या लिखते हैं dt बट्टे डी एक्स, लेकिन ऐसा तो नहीं है एक ही बार हम t माने हैं, अभी यहाँ रुकवे नहीं किया, तो क्या करेंगे, t को ही तो कुछ मानने का काम किए हैं। तो देखो t वाले में ये डिस्टर्ब पॉइंट था, तो इसको हमने क्या माना, p माना, तो यहाँ पर p मान लिए, तो t को चेंज कर दिया गया, इसमें p रख दिए थे, तो ये हो गया है t बराबर tan p हो गया। तो हम t का अवकलन p के पदों में करेंगे, तो यहाँ लिखा गया है dt बट्टे
तो हम लिख देंगे dp, dt बटे dp। अब लेकिन प्रश्न तो कहा है कि 1 से 8 तक के प्रश्नों का अवकलन x के सापेक्ष करना, तो हम सबका x के सापेक्ष कर रहे हैं, इसीलिए dy बाई dx लिखा गया है। तो इसमें x भी दिखाना है, तो एक और बढ़ा लो dp। जब p को भी कुछ माने थे तो आप p का भी अवकलन करेंगे, तो p का अवकलन किसके सापेक्ष करना है? तो देखो p में x है और t में p था, ये लेके t को हम p के सापेक्ष कर रहे थे, लेकिन p में x के पद हैं, तो p का अवकलन x के सापेक्ष लिख देंगे dx। अब देखो कहोगे कि ऐसे क्यों हो जा रहा है, तो जरूरत पड़ने पर देखो dy बाई dx ना ये पूरा है, तो हम चाहे तो dt से dt काट देंगे और dp से dp काट देंगे, तो बचेगा क्या? dy बाई dx, यानी यही पद बच जा रहा है। तो आप कितने भी पदों को आप कन्वर्ट करते जाएं, यहाँ पर आप गुणक के रूप में लिखते जाएंगे। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखो डी बाई डी टी, तो y का मान t के पदों में, तो देखो y का मान t के पदों में है सेक t, तो यहाँ लिखेंगे सेक t गुणे डी टी बट्टे डी पी है, तो हम p के पदों में t का मान लिखेंगे, यहाँ dt है तो t का मान लिखेंगे, लेकिन किसके पदों में? p के पदों में, तो t का मान p के पदों में है tan p, तो यहाँ नोट करेंगे tan p। पुनः यहाँ पर dp बट्टे dx है, तो हम p का मान x के पदों में लिखेंगे, तो p का मान x के पदों में है x के पावर 1 बट्टे 2, यहाँ लिखेंगे d बाई डी एक्स के पावर 1 बट्टे 2। अब देखो हमने देखा कि सेक का अवकलन क्या होता है, यहाँ लिखा गया सेक का अवकलन होता है सेक x इंटू टेन एक्स, तो सेक t का अवकलन लिखेंगे सेक x इंटू सेक x नहीं t के पदों में है, तो लिखेंगे सेक t इंटू टेन t, सेक t इंटू टेन t, ये दोनों एक में गुणा किया है। यहाँ देखो गुणे टेन p है यहाँ पर, और सेक टेन x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x, टेन x का अवकलन सेक स्क्वायर x, तो यहाँ टेन p का अवकलन लिख देंगे सेक स्क्वायर p गुणे, अब देखो x के पावर 1 बट्टे 2 है, वैसे फार्मूला बताया गया था d बाई डी एक्स x के पावर n हो तो लिखते हैं n x के पावर n माइनस 1, तो ये जो फार्मूला है यहाँ पर नोट किया गया है। तो यहाँ पर 1 बट्टे 2 घात है, तो 1 बट्टे 2 को आगे नोट करेंगे और x के पावर 1 बट्टे 2 माइनस 1 नोट कर देंगे। तो यहाँ देखो सेक टी टेन टी गुणे सेक स्क्वायर p और गुणे यहाँ देखो 1 बट्टे 2 आई x के पावर 1 बट्टे 2 में 1 घटेगा तो माइनस 1 बट्टे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि यह जो नंबर है यानी त्रिकोणमितीय अनुपात है, यहाँ t के मान रखेंगे हम, यहाँ p के मान रखेंगे, लेकिन जब p के मान यहाँ रख लेंगे या नहीं भी रखते हैं तभी लग रहा है 1 बट्टे 2 इसमें गुणा कर देगा, एक कांस्टेंट नंबर है, तो यहाँ पर x त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं है, तो इसलिए इन दोनों को हम क्या करेंगे आगे नोट कर देंगे, इसको हम पीछे नहीं रहने देंगे। क्यों नहीं रहने देंगे? अगर यहाँ पर रहता है तो लगेगा कि इस कोण से गुणा कर लेगा, तो अगर कोई कांस्टेंट नंबर हो और त्रिकोणमितीय अनुपात से गुणा कर रहा हो तो उसको त्रिकोणमितीय अनुपात से आगे लिखना चाहिए, पीछे नहीं नोट करते हैं, तो इसलिए इसको हम आगे नोट करेंगे। लेकिन कैसे नोट होगा? 1/2। अब देखो इसका माइनस घात है, तो जरूरत पड़ने पर अगर x का माइनस 1 बट्टे 2 घात है तो हम इसको 1 बट्टे x के 1 बट्टे 2 लिख सकते हैं, प्लस 1 बट्टे 2 घात कर सकते हैं, या इनको हटाकर काड़ी में लिख सकते हैं, काड़ी में x लिख सकते हैं। तो इनको हम बट्टे के रूप में लिखेंगे, लेकिन ऐसे लिखेंगे 1 बट्टे काड़ी में 1 बट्टे 2 काड़ी में x नोट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर सेक t है तो सेक t का मान लिखेंगे, t का मान है tan अंडर रूट x, देखो tan अंडर रूट x, यहाँ लिखेंगे tan अंडर रूट x, और यहाँ tan है ये है तो tan t, तो t के जगह पर tan अंडर रूट x, और सेक स्क्वायर तो सेक स्क्वायर p के जगह पर लिखेंगे, p के जगह पर क्या है काड़ी में x, काड़ी में x, तो उन लोगों का मान हमने इसमें पुट कर दिया। तो इस प्रकार
आपका ये सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। किसका? सेक tan अंडर रूट x का। सेक tan अंडर रूट x का अवकलन यहाँ पर कर लिया गया। अगर इसी प्रकार और भी प्रश्न आपको कोई दे तो उनमें जितने राउंड आपको अवकलन करने में दिक्कत हो तो वहाँ पर टी, पी या यस, क्यू ऐसे कुछ ना कुछ अलग पद मानते जाएंगे और आगे नोट कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पर पांचवा प्रश्न है। पांचवें में कुछ ये दूसरे प्रकार का दे दिया है, ठीक है। जैसे कि अंश बट्टे हर में दे दिया। अगर हम इसको टी मानते हैं तो ए बच जा रहा है। ये दोनों अलग अलग पद हैं, ए एक्स प्लस बी है और ए सी एक्स प्लस डी है। अगर ये दोनों सेम रहता तो साइन बट्टे कास tan बन जाते हैं, तो हम tan का अवकलन कर लेते। लेकिन ये दोनों अलग अलग पद हैं, तो इसलिए इसके लिए जो फार्मूला होता है यहाँ पर दूसरे फार्मूले की यूज करेंगे हम लोग। जैसे अगर दे दिया जाए डी बाई डी एक्स अंश बट्टे हर, और इसका आपको अवकलन करना हो तो लिखते हैं हर डी बाई डी एक्स अंश, मतलब हर को छोड़ते हैं अंश का अवकलन माइनस, अब अंश को छोड़ते हैं डी बाई डी एक्स हर का अवकलन और पूरे के बट्टे में लिखते हैं हर का वर्ग। ये फार्मूला यूज करते हैं, यानी हर को छोड़े अंश का अवकलन माइनस अंश को छोड़े हर का अवकलन बट्टे हर का वर्ग। तो यहाँ पर देखिए यह अंश है, यह हर है, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे हर यानी cos cx प्लस डी को छोड़ दिए डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी माइनस अंश को छोड़ना है तो यह है साइन ए एक्स प्लस बी अंश हो गया डी बाई डी एक्स, हर अब लिखना है तो cos सी एक्स प्लस डी, ये हो गया आपका। अभी एक लाइन में नोट किया गया हर का वर्ग, हर मतलब cos सी एक्स प्लस डी, तो इनका वर्ग कर देंगे यानी cos स्क्वायर हो गया। अब देखो इसमें भी हम टी अब मानेंगे, यानी इसको तो छोड़े हैं cos सी एक्स प्लस डी, लेकिन इनका जब हम अवकलन करेंगे तो जस्ट इसके पहले वाले प्रश्न में इसका अवकलन हम कर चुके हैं, ठीक है। तो उसमें इसको टी माने थे, तो जैसे टी मानने का मतलब हो गया अगर तू इसको टी मान लेता है तो साइन टी हो जाएंगे, और साइन टी का अवकलन कितना हो जाएगा cos टी, साइन टी का अवकलन cos टी, और जब cos टी हो जाएगा तो अंत में तो टी का मनवा रखता है, तो टी का मनवा हम रख देंगे ए एक्स प्लस बी, टी का मान है ए एक्स प्लस बी, और टी जिसको मानते हैं उसका भी तो अवकलन करते हैं, तो टी इसको माने हैं तो इसका अवकलन करोगे तो ए एक्स, तो ए कॉमन हो जाएगा और एक्स का अवकलन 1 हो जाएंगे, बी का अवकलन 0 हो जाएगा। चलो इसका अवकलन हमने कर लिया, ठीक है। पुनः लिखोगे माइनस, इसको तो ऐसे नोट कर लेना है साइन ए एक्स प्लस बी, लेकिन इनके पास जाएंगे तब इनको टी मानेंगे, तो टी मानोगे तो काश टी का होता है माइनस साइन टी, टी की जगह पर यही नोट कर लोगे पुनः सी एक्स प्लस, और इनका जब अवकलन करोगे तो गुणे सी, डी का 0 हो जाएगा, बट्टे लिखोगे हर का वर्ग जैसे है तैसे नोट कर देना है cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब थोड़ा यहाँ सुधार करके नोट कर लो, देखो ये ऐसे नोट करेंगे लेकिन ए को सबसे पहले नोट करना है क्योंकि ए एक कांस्टेंट नंबर है, तो लिख सकते हैं ए cos सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। अब देखो इसका कोण अलग है, इसका कोण अलग है, नहीं तो दोनों काश था तो काश स्क्वायर लिख देते, लेकिन यह अलग अलग होने के नाते इनको ऐसे नोट करके रहने देंगे। यहाँ देखो माइनस, लेकिन यह माइनस और यह गुणा के लिए माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ सी है जो सी को यहाँ आगे नोट करेंगे तो सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस, पूरे के नीचे नोट कर देंगे cos स्क्वायर सी एक्स प्लस बी। और देखो ये फार्मूला एक बन जाता है, शॉर्ट लिख देते हैं
बट यहाँ देखो, यहाँ ए नहीं होता और यहाँ सी नहीं होते, तो देखो कास ए इंटू कास बी और प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये पूरा बी है, ये पूरा ए है, तो कास ए माइनस बी का फार्मूला बन जाता। लेकिन फार्मूला बनने से कौन रोक रहा है? यहाँ पर आगे ए और यहाँ का सी, ये रोक दे रहे हैं, नहीं तो फार्मूले के रूप में हम कन्वर्ट कर देते, तो उसमें हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए कहेंगे कि ये आपका क्या हो जाएगा, अवकलन हो गया इसका। ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो।